तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ में अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और लाइक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। बता दें कि गणित पेडागोजी के PYQ प्रश्न प्रीवियस मॉडल पेपर हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, जितना आप लोग प्रीवियस मॉडल सेल्फ स्टडी करेंगे उतना बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए स्कोर रखा गया है 15 में से। यहाँ पे 10 प्रश्नों की 10 प्रश्न देखते हैं कितने लोग सही कर लेते हैं आज की लाइव क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो किसी भी प्रकार की अगर PDF आप लोगों को चाहिए सी टेट से, टेट से, सुपर टेट से, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, हाई लिख के। वहाँ पे आप लोगों को PDF हर प्रकार की मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो PDF प्राप्त करने के लिए मैसेज जरूर करिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे परमा एजुकेशन नाम से है, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न करा है कि गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो पहला करा है निर्देशक की, दूसरा करा है कि दार्शनिक की, और तीसरा करा है मित्र की, चौथा करा है कि उपयुक्त सभी, यानी ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगी। तो याद रखिएगा, एक गणित का जो शिक्षक होता है वो निर्देशक के भी कार्य करता है, यानी किस प्रकार से आपको कार्य करना है वो निर्देशित भी करता है। दार्शनिक की यानी उदाहरण दे के बात करता है सभी का। अब मित्रवत व्यवहार होता है ताकि आप अच्छे से सीख सकें। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ, जितने लोगों का चौथा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतर है। देखिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या प्रभावी तरीका अपना सकते हैं। तो पहला करा है कि कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करके, देखिए अतिरिक्त नहीं, सबको साथ में लेकर चलना। इस आधार पर हमारा ये गलत है। समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक क्लास, गणित विषय को ही नहीं, याद रखेगा सभी विषयों को लेकर चलना आपको पड़ेगा। इस आधार पर यह भी गलत है। विद्यालय में अधिक पुस्तक खरीदेंगे, याद रखिएगा अधिक पुस्तक से नहीं, आपको बालकों का विकास करना तार्किक रूप से। तो खेल विधि के माध्यम से आप क्या करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को पता है कि खेल खेल में बालक को सिखाना एक सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ाता है, जहाँ पे बालक तर्क करके सीखता है और समूह में सीखता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा एकदम करेक्ट है। तीसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। करा है गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो पहला हमारा करा है शिक्षक का व्यवहार उचित हो, दूसरा हमारा करा है व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, और यहाँ पे तीसरा करा है सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किए जाए, ये भी सही है। यहाँ पे चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का किसके साथ जाएगा। देखिए, करा कि सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किए जाए। देखिए, एक ही शिक्षण विधि से सभी नहीं किया, विज्ञान की कर सकते हैं गणित प्रयोग, गणित का कर सकते हैं, याद रखिएगा, लेकिन हिंदी का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, अंग्रेजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस आधार पे ये हमारा गलत है। शिक्षक का व्यवहार उचित हो, सही है। व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाना चाहिए, याद रखिएगा, सही है। लेकिन यहाँ पे तीसरा हमारा गलत है, तो इस आधार पे हमारा चौथा भी गलत होगा। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके, यहाँ पे पहले के साथ, शिक्षक का व्यवहार जो होता है उचित होना चाहिए। तो जितने लोगों का पहला है एकदम करेक्ट है। चौथे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल यानी उनके अनुसार हो। तो उपयुक्त कथन दर्शाता है कि, कह रहा है कि शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। दूसरा कह रहा है वातावरण की शुद्धता वायु पे। देखिए, वातावरण की शुद्धता वायु पे नहीं बात कर रहा है, यहाँ पे शिक्षण से बात कर रहा है। तो इस आधार पे हमारा दूसरा गलत है। बच्चों की चतुराई नहीं, यहाँ पे बच्चों के सीखने से संबंधित शिक्षण की विशेषताओं पे, ये भी गलत है। राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, किस प्रकार से वो व्यवहार कर रहा है, मित्रवत व्यवहार कर रहा है या फिर अवांछित व्यवहार कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पांचवा पांचवा देख लेते हैं क्या करा है। पांचवा करा कि आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग ना किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसी एक समस्या का, यहाँ पे समस्या को दर्शाता है। तो कह रहा है आधुनिक शिक्षा मतलब जो चल रही है उस शिक्षा का प्रयोग अगर आप विधियों में नहीं कराएं पढ़ाते समय, तो ये किससे, यानी किस एक समस्या से संबंधित हो सकता है। तो पहला करा है पाठ्य पुस्तक की, दूसरा शिक्षण की विधियों की, तीसरा विद्यालय की, चौथा करा है अभिभावकों की। तो राइट आंसर हमारा कौन सा जाएगा, पांचवें का। तो याद रखिएगा शिक्षण विधियों की, क्योंकि यहाँ पे आप शिक्षण विधियों का आधुनिक तरीके से यहाँ पे विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि इसके साथ ही शिक्षण विधियों का जो प्रयोग है उसको आधुनिक युग के साथ लेकर नए नए तरीकों से हमको पढ़ाना चाहिए बालक, ताकि सीख सके। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे की। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे।
तो छठा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या उपाय करेंगे। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है प्रधानाध्यापक से बच्चों को शिकायत करेंगे। दूसरा कह रहा है कि गणित विषय में कमजोर छात्रों के विषय को परिवर्तित कर देंगे। परिवर्तित करने के बाद कह रहा है देखिए ना तो आप अध्यापक से उसकी शिकायत करेंगे और ना ही विषय में यहाँ पे कह रहे हैं कमजोर छात्रों का परिवर्तित करेंगे, क्योंकि आप गणित समस्या से उनको वो जूझ रहे हैं तो गणित समस्याओं को दूर करना, न कि उस गणित समस्या को हटाकर हिंदी ला देना है या फिर अंग्रेजी ला देना है। तो यहाँ पे तीसरा करा बच्चों के उचित दृष्टिकोण का विकास करना एकदम सही है कि किस प्रकार से बालक सीखना चाह रहा है और कहाँ से कमियां हैं उसको दूर करना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। सातवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि शिक्षण गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए। तो पहला कह रहा है समस्या प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा कह रहा है छात्र क्रिया को सही दिशा देना चाहिए। तीसरा कह रहा है छात्रों का मूल्यांकन करना चाहिए। चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो सातवें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। समस्या प्रस्तुत करेंगे तो बालक उसे सीखने तर्क करेगा, विचार करेगा, विमर्श करेगा, यहाँ पे तो आमोद प्रमोद करेगा, यानी बातों से यहाँ पे आदान प्रदान करेगा। तो ये भी सही है। छात्रों का क्रिया सही दिशा में होना चाहिए, एकदम सही है। छात्रों का मूल्यांकन होना चाहिए कि किस प्रकार से बालक सीख रहा है, क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। इस आधार पे हमारा राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा सातवें का चौथा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। आठवां कर रहा है कि बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। तो पहला कर रहा है गणित में मनोरंजन को स्थान देना। दूसरा करा है क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देना और तीसरा करा है छात्रों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर देना। उपयुक्त में से करा है कि सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का किसके साथ जाएगा। देखिए गणित में यहाँ पे मनोरंजन यानी खेल विधि का प्रयोग करना, यानी खेल खेल में बालकों को सिखाने की बात कर रहा है। क्रियात्मक कार्यों को ये भी खेल से संबंधित है, खेल खेल में सिखाने की बात कर रहा है। बच्चों के ज्ञान को अवसर प्राप्त करना, इस आधार पे हम कर सकते हैं राइट आंसर जाएगा चौथे के। आगे बढ़ते हैं नवे प्रश्न पे। नवा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। नवा प्रश्न करा है कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए क्या। तो पहला करा है अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा करा है अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए। तीसरा करा है कि पुनरावृत्ति उचित कालांतर में होनी चाहिए। चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, एकदम सही है। अभ्यास कार्य गति उपयुक्त होनी चाहिए, किस किस तरीके से आप सिखाएं कि ताकि उसका वार्षिक परीक्षा या फिर साप्ताहिक परीक्षा में वो क्या करे, अपने को ढाल सके, यानी सीख सके समय से पहले। तो ये भी सही है। पुनरावृत्ति उचित कालांतर में होनी चाहिए, यानी आप क्या सिखा रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं बालक, वो सही होना चाहिए। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। देखिए 10वां प्रश्न करा है गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। तो पहला करा है शिक्षण विधि द्वारा, प्रेरणा द्वारा, अभिरुचि द्वारा। करा है कि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे करा है कि शिक्षण विधि द्वारा। शिक्षण विधि द्वारा तो ठीक है, यहाँ पे ज्ञान प्रति की रुचि उत्पन्न की जा सकती है। तो रुचि केवल प्रेरणा के द्वारा, मोटिवेशन, याद रखिएगा, मोटिवेशन के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। 11 का प्रश्न करा है शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए। तो वार्षिक योजना तैयार करना, ये तो होना चाहिए। इस आधार पे नहीं पूछा है तो हमें सही पहले यहाँ पे खोज लेते हैं, फिर इसके बाद क्या करा है कि हमारा उचित ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ वार्षिक योजना तैयार नहीं करना, ये तो आपका गलत है। गणित विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, गणित विषय का उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए, इस आधार पे ये भी आपका सही है। अभ्यास कार्य का अधिक महत्व देना, अभ्यास कार्य को ही केवल अधिक महत्व नहीं दे सकते हैं। पक्षपात रहित व्यवहार नहीं, पक्षपात रहित व्यवहार नहीं कर सकते हैं। गणित विषय की उपयुक्त ज्ञान होना, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे गणित में बहुत कमजोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। तो पहला कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों को नींव का कमजोर होना। दूसरा कह रहा है कि शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ न होना। देखिए यहाँ पे शारीरिक बच्चों का नहीं, मानसिक होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा कह रहा है आपका उन पर ठीक से ध्यान न देना, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर ये तीनों से गलत हो गए तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर अगर बालकों का नींव मजबूत, यानी वो अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो आगे वो बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। 13वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 13वां देख लेते हैं क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है। कह रहा है मेधावी छात्र, पिछड़े छात्र, वो सामान्य छात्र, उपयुक्त में से सभी। तो 13 का राइट आंसर जाएगा उपयुक्त में से सभी। एकदम आसान प्रश्न ये है। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। 14 का देख लेते हैं क्या करा है। 14 का प्रश्न हमारा ये करा है कि गणित विषय में समस्याओं को हल करने के लिए के अलावा
उसका अभ्यास कार्य करने में अधिक बल दिया जा सकता है, जिससे छात्र क्या करें, नए सूत्रों का समझ सके तथा उसके अनुप्रयोग में दक्ष हो सके। दूसरा कराए गणना संबंधी कौशल में निपुण हो सके। और तीसरा कराए नई अवधारणाओं को स्पष्ट कर सके। चौथा कराए ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? चौथे, यहाँ पे 14वें का। देखिए कहा है कि गणित समस्याओं को हल करने के अलावा अभ्यास के अधिक बल देना, अभ्यास की बात कर रहा है, ठीक है। तो नए सूत्रों को समझ दियो, ये तो आएगा 6 से 8 जाएगा। इस आधार पे हमारा पहला गलत है, याद रखिएगा। ये पहला जाएगा 6 से 8, इस आधार पे ये गलत है। गणना संबंधी कौशल में निपुण होना, यही राइट आंसर जाएगा। गणना संबंधी प्राथमिक स्तर पे जो बालक होता है गणना ही कर सकता है, नई उदाहरणों को स्पष्ट नहीं कर सकता है, ज्ञान की नई परिस्थितियों में लागू नहीं कर सकता है, क्योंकि बालक 1 से 5 तक का है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, जिससे आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद ही देंगे। तो विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि पहला करा है वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ते। दूसरा करा है कि उनका सामाजिक आर्थिक स्तर निष्पादन को प्रभावित करता है। तीसरा करा है कि वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक यहाँ पे निर्वाचन करते हैं। और चौथा करा है कि वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते। तो इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे कि आज के इस 15वें प्रश्न का उत्तर आप लोग कौन से जाएंगे, पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। तो आज आप लोगों ने जो भी टारगेट यहाँ पे पूरा किया है, उनमें से कितने प्रश्नों को आज आप लोगों ने यहाँ पे क्रॉस किया है, 15 में से कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आज 15 में से आप लोगों ने 14, 10 या फिर 12 कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए हैं। तो जल्द ही आप लोगों की मैराथन क्लास चलाई जाएगी सभी विषयों पे, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे गणित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपके ईवीएस हो। इन पांचों सब्जेक्ट के, याद रखिएगा, पांचों सब्जेक्ट की आप लोगों के यहाँ पे मैराथन चलाई जाएंगी, याद रखिएगा, ठीक। तो मैराथन क्लास जल्द ही चलाई जाएंगी आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।